2014 में एक थीफ इतनी सफाई से करप्ट लोगों को लूटता है और वो इतना शार्प माइंडेड है कि किसी को भी नहीं पता चलने देगा कि ये सब वो कर रहा है। आपको एक फोन तो बनता है। How's your condition in Poland? प्रेजेंटिंग किक। स्टोरी स्टार्ट्स जब शाइना ऑफ जैकलिन फर्नांडिस इंस्पेक्टर हिमांशु से मिलती है, जो पोलैंड में एक सीक्रेट मिशन से आया है जिसे वो किसी को भी नहीं बता सकता। You shot him. अनफॉर्चुनेटली बच गया। Devil. चैलेंजेस बहुत पसंद है उसको। एंड देन शाइना उसे अपने फ्लैशबैक में लेकर जाती है, जिसमें वो उसे बताती है देवी के बारे में, और ड्राइविंग एक्सपर्ट। कैसे वो उससे मिली और उसकी अजीब हरकतें देखकर उससे प्यार करने लगी। देवी, जिसका नाम ही नहीं, उसकी हरकतें भी बहुत ज़्यादा अजीब है, बट पता नहीं क्यों उसके आसपास के लोग उसके बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई है ही नहीं इस दुनिया में। कान से पकड़ के लाने के बाद कर रहे हो, बाद में अपने कान को हाथ लगा लोगे कि किससे पाला पड़ा है। डेंजर था और आगे डेंजरस। मां, मैंने जॉब लग गई है। मैं क्या हाय किन्ने दी? कहंदा है 50,000 दी। मैं क्या हाय, लेकिन अगले कानून से भी ज्यादा धाराएं जानता है ये। और ये तो कुछ भी नहीं है, मेन तो अब सुनो। पर ये हंसता हुआ डॉक्टर को आंख मार रहा था। ये घोड़े की तरह फुर्ती से डाइविंग बोर्ड पे चढ़ के 12 फीट से कूद जाता था। हाँ, ये उल्टी साइकिल चलाता था। दिमाग इतना तेज है कि दोनों हाथों को एक साथ इस्तेमाल कर लेता था। आर यू सीरियस? इसके दोस्त को इतनी लंबी लंबी छोड़ते देख के किसी को भी नहीं लगा? ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और ये सब एनिमेशन में दिखाया गया है, क्योंकि अगर रियल में दिखाते तो देवी के दांत और हड्डियां दोनों ही नहीं बचते। एंड समहाउ ही इज वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन नौकरी नहीं करना चाहता। ढंग से इंसानों की तरह बैठना, उठना, चलना, खाना कुछ नहीं चाहता, क्योंकि किक नहीं मिली। और शाइना उससे दूर रहना चाहती है। यार, और तुमसे। लेकिन जब वो देखेगी उसके हिडन टैलेंट्स, देन शी इज लाइक, काम इतने अच्छे करते हो। एंड नाउ शी लव्स हिम। और देवी का तो एटीट्यूड ही अलग है, काम धंधा करेगा नहीं, और अगर कोई सच बोल दे तो प्रैक्टिकल रीजंस। घर जमाई यस। इसकी ईगो हर्ट हो जाती है और फिर इनका ब्रेकअप हो जाएगा। और देखिए वो क्या बोल के ब्रेकअप करेगा। मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ, तुम्हारी वजह से नहीं। ये क्या बात हुई? और उसकी ये सब बातें सुन के हिमांशु सोचेगा, ये इतनी लंबी लंबी छोड़ रही है तो मैं कैसे पीछे रहूं। सो हियर इट इज। वहां से क्राइम साफ कर दिया, चाहे वो लैंड माफिया हो या स्मगलर, एक्सटॉर्शनिस्ट हो या मर्डरर या टेररिस्ट। यूजुअली पुलिस क्रिमिनल्स के पीछे भाग रही होती है, बट यहाँ तो उल्टा ही है। जगह बची थी 8 बाय 8 का बैरक। और इतनी सारी सेल्फ एप्रिशिएशन के बाद ही रिवील्स अबाउट हिज क्रश। मैं सोच ही रहा था कि तेरा फोन क्यों नहीं आया अभी तक। वेट। लाइक सच में इससे ज़्यादा डम्ब इंस्पेक्टर नहीं होगा इस दुनिया में कोई। देखिए कैसे डेविल अपना क्रश इंस्पायर्ड मास्क पहन के आएगा, जिसे लिटरली आंखें भी ढंग से नहीं कवर हो रही, फिर भी किसी ने उसको आज तक नहीं देखा। वो मस्त इसको पार्सल भेजेगा और सेफ्टी मेजर्स लेने की बजाय सब बैठ के खोलेंगे, चाहे उसमें बॉम्ब ही क्यों ना रखा हो। और यहाँ तक कि वो इसको फोन भी करेगा, बट इंस्टेड ऑफ ट्रैकिंग हिज नंबर और लोकेशन ही इज लाइक, मैं सोच ही रहा था कि तेरा फोन क्यों नहीं आया अभी तक। और पहले कहता है, देखिए मैं पुलिस वाला हूँ और मेरे प्रोफेशन ने मुझे एक बहुत गंदी आदत सिखाई है कि मैं झूठ आसानी से पकड़ लेता हूँ। और फिर He has retrograde amnesia, memory loss. लाइक सीरियसली। और इसकी पुलिस फोर्स में सिर्फ यही है जो अपनी ड्यूटी को सीरियसली लेता है, बाकी तो बस पोज मार के खड़े हो जाते हैं। कहाँ गए मेरे पैसे? कहाँ गए मेरे 50 करोड़? अरे वो इतना बोल रहा है तुम्हारे सीनियर इंस्पेक्टर को, कुछ तो करो। बट नहीं, खड़ के देखेंगे बस। और फिर देखिए कैसे हिमांशु डेविल का खैरात में दिया हुआ एक क्लू से पता लगा लेगा, फ्रॉम पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर और कौन सा लॉजिक, कि उसका आगे का प्लान क्या है। बट फिर भी वो इतना बेवकूफ़ है कि डेविल उसके सामने आ जाएगा फिर भी नहीं पहचानेगा। अभी अगर शक्ल नहीं देगी तो बॉडी स्ट्रक्चर भी कुछ होता है। उससे फ़ोन पे मस्त 15-20 मिनट तक गप्पे मार चुका है, बट उसकी आवाज़ नहीं पहचानेगा। वो सामने से बोल देगा फिर भी नहीं पहचानेगा।
डेविल तो इतना डेंजरस और शार्प माइंडेड है कि उसे पता है हाउ टू डील विद द पुलिस। मस्त उनको फ़ोन इतनी सफाई से चोरी करो कि किसी को ना पता चले, और फिर दिखाओ अपनी स्किल्स। बट डेविल को एक मेजर प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन। नहीं, एक्सप्रेशन तो वैसे ही है, छोड़ो। और फिल्म को बोरिंग होता देख उम्मीद की किरण बन के आता है शिव गजराव, जिसके गले में कुछ फंसा हुआ है। और वो 10 मिनट में इन लोगों से अच्छी एक्टिंग कर जाता है। और डेविल का बाप उसे इतना क्राइम करके देख कहता है, गर्व है मेरे लाल पे, बहुत गर्व है। ऐसा कौन सा बाप होता है? बट देवी ऐसे ही डेविल नहीं बन गया, इसलिए टाइम फॉर वन मोर फ्लैशबैक। देखिए कैसे एक कपल सुसाइड कर लेता है इस रीजन से। डॉक्टर ने बताया कि झुमकी के चेस्ट वॉल में ट्यूमर है। उसके पास वक्त बहुत कम था और इलाज के लिए पैसों की जरूरत बहुत ज्यादा। वो नन्ही सी जान अपनी बीमारी से लड़ रही थी और हम पैसों के लिए सब कुछ बेचकर भी हम पैसे नहीं जुटा पाए। आपकी बेटी को कैंसर है तो उसे हिम्मत देने के बजाय आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको छोड़ के सुसाइड करना चाहते हो। वाह। और फिर देवी उसकी हेल्प करना चाहता है और वो पैसे मांगने चाहता है, बट कोई उसे पैसे नहीं देता। देन ही डिसाइड्स कि अब इन सब बच्चों की जान बचाने के लिए मैं बड़ों की जान लूँगा। एंड दैट्स हाउ ही बिकम्स डेविल। एंड शिव उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि उसने थोड़ी सी बियर्ड रख ली है। लेकिन गेस व्हाट, जब वो बियर्ड हटा देता है वो फिर भी उसको पहचानता नहीं है। दिस शोज हाउ मच अनइम्पोर्टेंट सलमान खान इज। और अब फाइनली हिमांशु को पता चल चुका है कि हु इज़ डेविल। एंड वो उसको मारने वाला होता है कि वो पता नहीं कौन सी नई टेक्नोलॉजी की गन से उसे डरा देता है। फिर सडनली लोकेशन चेंज हो जाती है और ये लोग इंडिया में आ जाते हैं। और फिर डेविल की इतनी गंदी मरने की एक्टिंग देखकर शिव कहता है, भाई तू मुझे मार दे, मुझे नहीं रहना इस फिल्म में। और फिर पूरी पुलिस फोर्स के साथ हिमांशु डेविल को ढूंढ लेता है 14 नवंबर को। लेकिन डेविल को पता है हाउ टू एस्केप। मस्त स्लो मोशन में सबके सामने भागो। और फिर हिमांशु शूट नहीं करेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे और एक आंटी रास्ता जाम कर देते हैं। और फिर आंटी उन्हें मुफ्त का ज्ञान देने लगती है। बच्चे उस महान इंसान के लिए दुआ मांगने जा रहे हैं जिसने कई गरीब और बेसहारा बच्चों को नई जिंदगी दी है। बच्चे ठीक हुए तो कहाँ उनको रास्ते में घुमा रही हो? कैंसर से बच गया तो क्या रोड एक्सीडेंट से मारोगी? पता नहीं है क्या यहाँ के ड्राइवर्स का। एंड देन वो डेविल के सारे क्राइम भूल के उसे जाने देता है। और फिर उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और उसकी जगह डेविल, जो कि अब फिर से देवी बन चुका है, उसको बिना रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, फिजिकल टेस्ट के रख लिया जाता है। और अब हिमांशु के पास ना तो जॉब है और ना ही गर्लफ्रेंड। एंड ही इज लाइक, I'll take your leave, sir. हाँ, देवी आ गया। I'm sure डेविल आपके सामने ही होगा। यू नो व्हाट, तेरे साथ जो हुआ सही हुआ। सो अगर आपका कोई रिलेटिव कोमा में है और आपने कभी डिप्रेशन नहीं देखा, सो वॉच किक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक यू।